विज्ञान के कुछ शाखाएं पढ़ाएंगे, जिसमें से जीव विज्ञान वे शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। ठीक है, और जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस, यानी जीव का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। जीव विज्ञान का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, तथा वर्गीकरण किसने किया, कार्लोस तथा लीनियस ने। अब हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रमुख शाखाएं याद करेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में और 9 से लेके जितने भी क्लास है ना और आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें सभी कुछ पूछा जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी का अध्ययन। मधुमक्खी का अध्ययन कैसे याद करेंगे, एपी यानी मधुमक्खी क्या शहद को क्या करके पी के उड़ जाती है ना, तो एपी, पी से क्या याद करेंगे, शहद पी के कौन उड़ जाती है, मधुमक्खी। तो एपीकल्चर क्या, किसका अध्ययन कहलाएगा, मधुमक्खी का अध्ययन। उसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरी को कैसे, सेरीकल्चर को कैसे याद करेंगे, सेरी रेशम की साड़ी से याद करेंगे। साड़ी किसकी बनती है, रेशम की आती है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीलॉजी। यानी सेरी को किससे याद करेंगे, साड़ी से, और साड़ी कैसी होती है, रेशम की, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीलॉजी। उसके बाद आता है सारोलॉजी। सारोलॉजी यानी आप इसको याद करेंगे सॉरी। आप देखे होंगे छिपकली कॉकरोच को देख के लड़कियां क्या करती हैं, सॉरी बोलने लगती है ना, क्या करती हैं, सॉरी बोलने लगती हैं। तो सारोलॉजी यानी छिपकली का अध्ययन क्या कहलाएगा, सारोलॉजी। उसके बाद आता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी यानी दांत का अध्ययन। डेंटो से आपको दिख भी रहा है दांत, क्या, डेंटो यानी दांत। ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, दांत का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजी यानी नसों या मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। उसके बाद आता है सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। सर्पेंटो से यानी याद करेंगे सर्प यानी सांप, सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सर्पेंटोलॉजी। और सांप को देख के क्या हो जाते हैं, आप ऑफ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, तो ऑफियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी और ऑफियोलॉजी क्या हो जाएगा, सांपों का अध्ययन। उसके बाद आता है साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। उसके बाद आएगा माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा, कवकों का अध्ययन। देखिए माइकोलॉजी कैसे याद करेंगे, देखिए अभी आया था कोरोना वायरस के समय ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। ये जानते हैं अपने भारत को क्या, फंगस जो है, फंगस क्या समझिए, अपने भारत को माइका समझ के रखे हैं। जब मन पड़ता है ये मुंह उठा के चले जाते हैं, है ना। तो ये फंगस या कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कवकों क्या होते हैं, फंगस होते हैं, फंगी होते हैं। जो फंगस आया था ना, तो इसको माइकोलॉजी क्या याद करेंगे, माइकोलॉजी क्या कहलाएगा, कवकों का अध्ययन। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी माँ से याद कर लेंगे, माँ से माइकोलॉजी, मदर से माइकोलॉजी, फादर से फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। और इन दोनों के मिलने से इन दोनों का सहजीवन क्या कहलाता है, इन दोनों का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन। क्या कहलाता है, लाइकेन। माइकोलॉजी और मतलब कवकों और शैवालों से मिलकर क्या के सहजीवन को क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये लाइकेन जो होता है हमारे वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जब ये लाइकेन अधिक होगा तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। जहाँ लाइकेन ज्यादा होगा वहाँ प्रदूषण कम होगा, जहाँ प्रदूषण ज्यादा होगा वहाँ लाइकेन कम होता है। उसके बाद आता है ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का। तो देखो ऑर्निथोलॉजी को बोलो कि हम ऑर्निथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे उड़निथोलॉजी। तो आप लोगों ने क्या कौवा
चिड़ैया उड़ बोलते हो ना, तो उड़ से कौन उड़ता है? पक्षियां उड़ते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी, उड़निथोलॉजी। कैसे याद कर लेंगे? उड़निथोलॉजी। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन। कीटों का देखो, आंट से क्या याद करेंगे? देखो आंट यानी क्या होता है? चींटी। चींटी क्या होती है? चींटी क्या होती है? एक कीट होती है ना। चींटी क्या है? एक कीट है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। उसके बाद आपको